सोचिए, एक ऐसा स्टार्टअप जिसने बच्चों की पढ़ाई में क्रांति ला दी, जिसे दुनिया भर में भारत की शान कहा गया, आज वही बायजूस क्यों बर्बादी की कगार पर खड़ा है? करोड़ों के नुकसान, कानूनी मामले और स्टाफ की छंटनी, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस वीडियो में जानेंगे बायजूस के डाउनफॉल की पूरी कहानी, जो आपको झकझोर कर रख देगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी में आपको वो वजह पता चलेगी जिसने इस एडटेक जायंट को घुटनों पर ला दिया। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिए। बायजू रविंद्रन ने 2011 में इस कंपनी की शुरुआत की। कैसे एक टीचर बना करोड़ों का मालिक? बायजू ने खुद 2 बार कैट परीक्षा दी और 100% स्कोर किया। पूरे शहर में इनके होर्डिंग और पोस्टर लगे, कैट टॉपर, 100 में 100% लाने वाले आइकॉन बायजू रविंद्रन का। हर जगह चर्चा होने लगा, कैट टॉपर, बायजू रविंद्रन ने 2 बार टॉप किया। अब इनको लगने लगा कि लोगों में फेमस हुआ हूं, अपना स्टार्टअप करूंगा तो सक्सेस मिलेगी। फिर क्या था? इन्होंने ज्यों का त्यों बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फेम और नॉलेज बेस पर इनको स्टूडेंट मिलने लगे। फिर क्या था? इन्होंने सोचा कि इसे अब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बदलना चाहिए। पूरे भारत को कैप्चर करना इनका मेन मकसद था। एडटेक का रोल्स रॉयस क्यों कहा गया? बायजूस ने डिजिटल पढ़ाई का सपना बेचा, एनिमेशन और गेम्स के जरिए बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा। 2015 में ऐप लॉन्च हुआ और देखते ही देखते पूरे देश में छा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफलता की नींव में ही गिरावट का बीज छिपा था? अब कुछ गलत होने वाला था। बायजूस ने बड़े बड़े निवेशकों से अरबों रुपए जुटाए, शेयर होल्डर्स को विश्वास दिलाया कि जॉइंट डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पैसे कमाऊंगा। शाहरुख खान जैसे ब्रांड एम्बेसडर से लोगों का भरोसा जीत लिया। शाहरुख खान जैसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने। इनके एजुकेशनल कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट किए गए। अपने बच्चों को बायजूस ट्यूशन सेंटर पर छोड़ दो और बाकी सब हम पर छोड़ दो। एक टीचर करे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो वरुण। दूसरा करे डाउट सॉल्व। कौन कहता है जीत का कोई फॉर्मूला नहीं होता? कड़ी मेहनत, जीत का टोटल प्रिपरेशन। आकाश बायजूस, विजयी भवा। डाउनलोड दी आकाश ऐप। लेकिन फिर शुरू हुई ओवर कॉन्फिडेंस की कहानी। कंपनी ने जरूरत से ज्यादा बड़े वादे किए। अब इनका मानना था कि छिपकली का बच्चा बड़ा होकर मगरमच्छ बनेगा। आक्रामक मार्केटिंग, हर बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना दिखाया। इनके एजेंट घर घर जाने लगे बच्चों को हायर करने के लिए। कोई एजेंट जाता बोलता बायजू से आया हूं, जो कोचिंग सेंटर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जाते कि बच्चा उत्तर नहीं दे पाता, और फिर कुछ स्पेशल फील देने के लिए टैबलेट में बताया जाता। फिर बच्चा उत्तर आसानी से दे देता, फिर तुरंत ऑनलाइन एडमिशन और एक टैबलेट के पैसे जमा करवाया जाता। मतलब 20,000 रुपए तो तुरंत लूट लिए जाते। टैबलेट बेचने का धंधा खोल लिया भाई साहब इन्होंने। फिर क्या लोगों को फील होने लगा कि उनके साथ स्कैम हो रहा है। ऑनलाइन स्टडीज के नाम पर उन्हें लैपटॉप या टैबलेट थमा दिया जा रहा है, जिसकी मार्केट वैल्यू 5,000 रुपए है, और उनसे 20,000 लिए जा रहे हैं। पब्लिक है साहब, सब जानती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ओवर कॉन्फिडेंस कैसे बायजू रविंद्रन के पतन का कारण बना? अब स्टार्ट होने वाला था। बायजूस के बुरे दिन कैसे किस वजह से हुए, आइए जानते हैं। अनएक्सपेक्टेड खर्चे, लाखों रुपए ब्रांडिंग में बर्बाद किया बायजू के फाउंडर ने। हर गली हर सिटी में कुछ दिखे या ना दिखे, बायजूस के बैनर पोस्टर जरूर दिख जाते। गलत प्रोडक्ट्स, गरीब परिवारों से भी भारी भरकम फीस लिया जाने लगा, लैपटॉप वितरण के पैसे अलग से। बच्चों के माता पिता पर प्रेशर, पढ़ने लगा, पढ़े भी क्यों ना। एक मिडिल क्लास आदमी कब तक ईएमआई लोन लेकर अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? अब लोगों को शिक्षा कम, प्रॉफिटेबल कंपनी ज्यादा लगने लगा। बायजूस ने क्वालिटी पर ध्यान देने की बजाय पैसा बनाने पर जोर दिया। अनअकैडमी, वेदांतु जैसे कंपटीटर्स ने अपने फीस कम करके मौके का फायदा उठाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंपनी को सबसे बड़ा झटका कब लगा? कोविड के बाद कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया। कोविड में बायजूस का कारोबार जो आसमान छू गया था, अब उसका ग्राफ नीचे आने लगा। रविंद्रन बायजू की हालत खराब होने लगी, बच्चे कम होने लगे। कुछ टाइम में 50% बच्चे ही रह गए। अब कोई चारा नहीं चल रहा था।
अब कंपनी लॉस में जाने लगी, स्टाफ के सैलरी रुकने लगे। फिर शुरू हुआ ओवर हायरिंग और छंटनी का दौर। 5,000 कर्मचारी और टीचर में से 2,500 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला गया। कुछ अपने मन से निकले, कुछ को निकाला गया। कई लीगल केस और विवाद हुए। व्हाइट हैट जूनियर का गलत प्रचार करने की वजह से कई केस ठोके गए। देश के घरों में कुछ बदल रहा है। मिश्रा जी का लड़का गेम खेल नहीं बना रहा है। नादिया सैटेलाइट को कोड कर अम्मी को मौसम का हाल बता रही है। जोएल की बनाई ऐप से अब दादी टाइम पे दवाई दे रही है। और हरप्रीत मनप्रीत में लगी है अलग ही रेस पापा जी की वेबसाइट बनाने की। व्हाइट हैट जूनियर के लाइव कोडिंग क्लासेस से अब बच्चे बन रहे हैं फ्यूचर रेडी। बुक अ फ्री क्लास टुडे ओनली ऑन व्हाइट हैट जूनियर। I could not believe that my daughter at such a younger age. Very good. जो लोग इस कंपनी में शेयर लगाए थे उनको पेमेंट में देरी होने लगी और निवेशकों का भरोसा टूटने लगा। रविंद्रन की हालत धोबी के कुत्ते जैसी होने वाली थी, ना घर का ना घाट का। कौन सा ऐसा केस था जिसने बायजूस की इमेज को बर्बाद कर दिया? क्या बायजूस का अंत नजदीक है? आज का हाल यह है। आज ये एजुकेशन सेंटर अरबों के कर्ज डूब गई है। निवेशकों का भरोसा खत्म हो गया है। कोई 1 रुपये भी लगाने को तैयार नहीं है। कहते हैं बैजू भैया आपने मेरी नया डुबो दिया है, अब कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। कर्मचारी नाराज हो गए हैं, जगह जगह इनके काले चिट्ठे खोल रहे हैं। पढ़ाई से ज्यादा धंधे की बदनामी हुई। हो भी क्यों ना, शिक्षा को बिजनेस जो बना लिया था बैजूनाथ ने, आज रविंद्रन बायजू बैंकक्रॉफ्ट घोषित हो गए हैं। अब कई एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर भी नहीं दिखते। बड़े बड़े शाहरुख खान जैसे ब्रांड एम्बेसडर कहां गायब हो गए? क्या सब खत्म हो गया? बायजूस की गिरावट हमें एक सबक देती है। सफलता का घमंड करना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बायजूस इस संकट से बाहर निकल पाएगा? तो दोस्तों, ये थी बायजूस के डाउनफॉल की कहानी। क्या आपको लगता है कि बायजूस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा या इसका अंत तय है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ मिलते हैं। जय हिंद।